बप्पा रावल का इतिहास। बप्पा रावल कौन थे? बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक और मेवाड़ राजवंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। इसी राजवंश में से सिसोदिया वंश का निकास माना जाता है, जिनमें आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी योद्धाओं ने जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल को मेवाड़ क्षेत्र के एक आर्षी हरित ऋषि ने राजत्व का आशीर्वाद दिया था। बप्पा रावल को हरित ऋषि के द्वारा ही महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और शिव की उपासना में लग गए थे। बप्पा रावल का मुस्लिम शासकों में और अरब आक्रमणकारियों में इतना खौफ था कि वह लगभग 400 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख। बप्पा रावल का जन्म और उनके पिता। बप्पा रावल के पिता रावल महेंद्र द्वितीय ने माउंट आबू या चंद्रावती की परमार राजपूत जाति की एक महिला से विवाह किया था। माउंट आबू और चंद्रावती दोनों उस समय परमार राजपूतों का केंद्र हुआ करते थे। वह परमार राजा मानमोरी की बहन थीं, जिन्होंने मेवाड़ राज्य के विस्तृत भाग पर अपना शासन प्रस्थापित किया था। इस भाग में गुहिलोत जाति वालों की भूमि भी शामिल थी, जिसे परमार आक्रमणकारियों ने 1 सदी या उससे पहले मालवाओं से हासिल कर कब्जा कर लिया था और चित्तौड़गढ़ के प्राचीन किले में अपनी राजधानी स्थापित की थी। बप्पा रावल का जन्म कब हुआ? बप्पा रावल की माता का नाम पुष्पवती था। बप्पा रावल का जन्म 712-713 ईस्वी में ईडर में हुआ था। उनका बचपन का नाम कालभोजादित्य था। बप्पा रावल की कितनी पत्नियां थीं? बप्पा रावल की कितनी मुस्लिम रानियां थीं? बप्पा रावल उस वक्त के सबसे शक्तिशाली योद्धा और राजा थे। उस समय उनसे कोई भी लड़ना नहीं चाहता था और सभी राजाओं को उनके साथ अच्छे संबंधों की इच्छा थी। बप्पा रावल जी ने संपूर्ण भारत में अपना विजय रथ चलाया था। कहा जाता है कि बप्पा रावल जी की सेना में 12 लाख से अधिक सैनिक थे। बप्पा रावल जी के साथ संबंध बनाने के लिए उस समय के काफी सारे राज परिवारों ने अपनी बेटियों को बप्पा रावल के साथ ब्याही थी। हाई कहा जाता है कि बप्पा रावल की 100 रानियां थीं। कई मुस्लिम शासकों ने बप्पा रावल के डर से अपनी पुत्रियों का विवाह बप्पा से कर दिया था। 100 रानियों में से बप्पा रावल की 33 मुस्लिम रानियां थीं। बप्पा रावल एक उपाधि। बप्पा रावल में बप्पा या बापा वास्तव में कोई व्यक्तिवाचक शब्द या नाम नहीं है। जिस तरह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा जाता है, इसी तरह बाप्पा यह एक आदरवाचक उपाधि है। मेवाड़ में बाप्पा इस शब्द को एक नृप विशेष के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। राजा काला भोज को उनके प्रजा संरक्षण, देश रक्षण आदि कामों से प्रभावित होकर ही संभवतः जनता ने उन्हें बापा पदवी से विभूषित किया था। भील समाज के प्रति उनकी आत्मीयता और संबंधों के बारे में तो हमें पता ही है। उन्हीं भील समाज के सरदारों ने उन्हें रावल की उपाधि से नवाजा। खास राजा काला भोज को मिली। इन्हीं उपाधियों के कारण वह इतिहास में बप्पा रावल, बापा रवाल के नाम से ही प्रसिद्ध हुए और सदा के लिए जाने गए। अर्षि हरित राशि की कृपा और आशीर्वाद। अन्य बप्पा रावल से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, हालांकि सबकी पूर्णतः पुष्टि नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि बप्पा रावल पर महर्षि हरित अर्षि की विशेष कृपा थी। कुछ जगहों पर महर्षि हरित अर्षि को बप्पा रावल के गुरु भी बताया गया है। सन 711-712 के लगभग अरबी मुस्लिम आक्रमणों को गुरु गोरखनाथ जी और हरित ऋषि ने अपनी आंखों से देखा था। तभी गुरु गोरखनाथ ने हरित ऋषि से कहा था कि एक ऐसा योद्धा आएगा जो इन अरबी मुस्लिम आक्रमणकारियों को खदेड़ देगा। बप्पा रावल बचपन में गाय चराने जाते थे। बप्पा जिन गायों को चराते थे उनमें से एक गाय बहुत अधिक दूध देती थी। शाम को गाय जब जंगल से वापस लौटती थी तो उसके थनों में दूध नहीं रहता था। बप्पा दूध से जुड़े हुए रहस्य को जानने के लिए जंगल में उसके पीछे चल दिए। गाय निर्जन कंदरा में पहुंची और उसने हारित आशी के यहाँ शिवलिंग अभिषेक के लिए दुग्ध धारा करने लगी। इसके बाद बप्पा हारित राशि की सेवा में जुट गए। नागदा में ही हरित आर्षिकी की देखरेख में बप्पा रावल ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और महर्षि हरित राशि ने उनको युद्ध, अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा को हरित राशि ने राजत्व का आशीर्वाद दिया था
और आर्ष के आशीर्वाद से ही बप्पा मेवाड़ के राजा बने। बप्पा रावल जब राजा बने, चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय तक मौर्य वंश के राजाओं के हाथ में ही था। परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि हारित अर्शी की कृपा से बापा रावल ने मानमोरी जैसे बलवान शासक को मारकर इस दुर्ग को अपने अधीन किया। बप्पा रावल को हारित अर्शी के द्वारा स्वयं भगवान महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में 784 में करवाया था। इसी मंदिर के निकट ही हारित अर्शी का आश्रम है। बापा रावल एक ऐसे सम्राट थे जो कभी किसी से भी पराजित नहीं हुए। ये बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। जब उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में शांति की स्थापना कर दी तो इन्होंने संन्यास लेना उचित समझा और मात्र 28 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और अपने पुत्र को मेवाड़ का राजा बनाया। महर्षि हरित ऋषि के नियमों के अनुसार वह वनप्रस्थ बन गए और संन्यास ले लिया। बाकी की उम्र इन्होंने हरित ऋषि के आश्रम और एकलिंग नाथ के मंदिर में गुजारी और वह लगातार शिव भक्ति करते रहे। बापा रावल की भगवान एकलिंग की भक्ति फुल तक साता। बापा रावल भगवान एकलिंग के परम भक्त थे, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। बप्पा रावल को हारित अर्शी के द्वारा स्वयं भगवान महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में 784 में करवाया था। बापा राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिव जी के एक रूप एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। बापा रावल ने संन्यास लेने के बाद बाकी की उम्र हरित अर्शी के आश्रम में एकलिंग नाथ के मंदिर में गुजारी और वह लगातार शिव भक्ति करते रहे। बप्पा रावल का इतिहास। बप्पा रावल 8वीं शताब्दी। राजस्थान भारत में मेवाड़ साम्राज्य के एक न्यायप्रिय राजा थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक उन्होंने बिना पराजित हुए शासन किया और बाद में अपने पुत्र को राज्य देकर उन्होंने वैराग्य ले लिया और शिव की उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक उनके ही वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। बप्पा रावल का राज्यकाल निश्चित तौर पर बताया नहीं जा सकता। बप्पा रावल का इतिहास के कुछ पहलू अभी भी लुप्त है। एकलिंग महात्म्य के अनुसार बप्पा रावल ने सन 728 में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की और सन 753 में सिंहासन का त्याग कर दिया था। बप्पा रावल मेवाड़ राजवंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने उनको न केवल पूर्व की ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका था, बल्कि उनको कई बार करारी हार भी दी थी। हालांकि गुहिलोत राजपूत वंश के 8वें शासक होने के बावजूद राजकुमार कलभोज, उनका वास्तविक नाम, ने सिंहासन और सत्ता हासिल करने के बाद अपने पारिवारिक नाम को जारी न रखते हुए उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की और इस वंश का नाम उन्होंने हासिल किए हुए मेवाड़ राज्य के नाम पर रखा। बप्पा रावल ने देश के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी एक प्रसिद्ध नायक के रूप में अपना नाम प्रसिद्ध किया। बप्पा रावल ने राजस्थान की लड़ाइयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह लड़ाइयां युद्धों की एक श्रृंखला थी जो कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रीय शासकों और सिंध के अरबों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाइयों में भारत के क्षेत्रीय शासकों ने हमलावरों को करारी शिकस्त दी। 8वीं शताब्दी में अरब मुसलमानों ने इस्लाम के जन्म के कुछ दशकों के भीतर ही हिंदुस्तान पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। यह आक्रमण मूल रूप से फारसियों के आक्रमण का ही विस्तार था। 728 में अरब आक्रमणकारियों से बाप्पा ने युद्ध किया। यह युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ था। बप्पा रावल प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम व चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल हकम बिन अलावा, तामीम बिन जैद अल उतबीव, जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुरी की सम्मिलित सेना को पराजित किया। थाट राजपूताना की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर मुस्लिम आक्रमणों को रोकने के लिए बप्पा रावल ने अजमेर और जैसलमेर के छोटे राज्यों को एकजुट किया, जिससे कि हमलावरों को रोका जा सके। बप्पा रावल ने देश में अरबों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया।
जिससे कुछ समय के यह हमेल रुक गए। हमलावर बिन कासिम सिंध में दाहिर को हराने में सफल रहा था, लेकिन बप्पा रावल ने उसे भी रोक दिया। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में विवरण मिलता है कि कासिम ने चित्तौड़ पर हमला किया था, जिस पर उस समय मोरी राजपूतों का शासन था। कुहिलोत वंश के बप्पा रावल उस समय मोरी सेना में सेनापति थे। बप्पा रावल ने बिन कासिम को करारी शिकस्त दी और बिन कासिम को सौराष्ट्र से होते हुए सिंधु के पश्चिमी तट तक, वर्तमान का बलूचिस्तान, खदेड़ दिया। फिर बप्पा रावल ने गजनी की ओर कूच किया और स्थानीय शासक सलीम को हराया। वह अपने एक प्रशासनिक प्रतिनिधि को नियुक्त करने के बाद वह चित्तौड़ लौट आए। राजा मोरी ने बप्पा रावल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उन्हें चित्तौड़ का राजा बनाया। बप्पा रावल और उनकी सेनाओं ने कंधार, खुरासान, तुरान, इस्पाहन, ईरान सहित विभिन्न राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने राज्य का जागीरदार बना लिया। इस प्रकार उन्होंने न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि थोड़े समय के लिए उनका विस्तार भी किया। अरबों के खिलाफ सफल अभियानों के बाद हिंदुस्तान में कई भीतरी संघर्ष हुए। सबसे प्रसिद्ध प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच का था। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने उज्जैन पर कब्जा कर लिया और वहां हिरण्यगर्भ समारोह किया। हालांकि कुछ समय पश्चात राष्ट्रकूट चले गए और नागभट्ट ने अपनी सत्ता वापस हासिल कर ली। रावलपिंडी का इतिहास। बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों का प्रतिकार करके उन्हें अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक खदेड़ा था। बप्पा इन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना भारतीय सीमाओं से बाहर ही करना चाहते थे। इसीलिए इन अरब आक्रमणकारियों पर नजर बनाए रखने के लिए और प्रतिकार करने के लिए बप्पा ने अपना एक मुख्य सैन्य ठिकाना गजनी नामक प्रदेश में बना लिया। थास। बाद में इस गजनी नामक प्रदेश को बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी कहकर संबोधित किया जाने लगा। कई इतिहासकारों का यही मानना है कि पाकिस्तान का मुख्य शहर रावलपिंडी मेवाड़ के महान शासक बप्पा रावल के नाम पर बना हुआ है। बप्पा रावल की वंशावली। बप्पा रावल के वंशज। गोहिल राजवंश। बप्पा रावल 734 से 733 ई, मेवाड़ के संस्थापक जिन्होंने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की। कालभोज 734 768 ई, बप्पा रावल के पुत्र जिन्होंने मेवाड़ के शासन को मजबूत किया। भोजराज 768 806 ई, कालभोज के पुत्र जिन्होंने अरब आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कक्क 806 813 ई, भोजराज के पुत्र जिन्होंने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया। गुहदित्य 813 828 सी, कक्क के पुत्र जिन्होंने मेवाड़ में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। खुमान 828 807 ई, गुहदित्य के पुत्र जिन्होंने मेवाड़ की समृद्धि में वृद्धि की। अक्षंतेई खुमान 828 825 आई, गुहदित्य के पुत्र जिन्होंने मेवाड़ की समृद्धि में वृद्धि की। महाभोज 825 868 खुमान के पुत्र जिन्होंने मेवाड़ की कला और संस्कृति को विकसित किया। भोज 828 917 आई, महाभोज के पुत्र जिन्होंने मेवाड़ की सैन्य शक्ति को मजबूत किया। नरवाहन 917 948 ए, भोज के पुत्र जिन्होंने मेवाड़ में कई सामाजिक सुधार किए। श्रीपाल 948 973 आई, नरवाहन के पुत्र जिन्होंने मेवाड़ की शिक्षा प्रणाली को विकसित किया। सिसोदिया वंश। राणा कुंभा 1430 1468, मेवाड़ के महान शासक जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया। राणा सांगा 14 1528 सी, राणा कुंभा के पुत्र जिन्होंने मुगलों के खिलाफ वीरता से युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप 1572 1597 ई, राणा सांगा के वंशज जिन्होंने मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक संघर्ष किया। यह बप्पा रावल की वंशावली का एक संक्षिप्त विवरण है। इस वंश में कई महान योद्धा, कलाकार और शासक हुए जिन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। बप्पा रावल के सिक्के। कविराज श्यामल दास के शिष्य गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर के सोने के सिक्के को बप्पा रावल का माना है। इस सिक्के का तोल 115 ग्रेन 65 रत्ती। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोप लेख है, बाई ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। सिक्के के पीछे की तरफ चमर, सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उसके जीवन की कुछ घटनाओं से संबंधित हैं।
बाप्पा रावल की मृत्यु बाप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी। उनकी समाधि आज भी वहां स्थित है। बाप्पा रावल की मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 97 साल की थी। आबू के शिलालेख, कीर्ति स्तंभ शिलालेख और रणकपुर प्रशस्ति में बाप्पा रावल का वर्णन मिलता है। बाप्पा रावल से जुड़े रोचक तथ्य। बाप्पा रावल को मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गोहिल राजपूत वंश के बाप्पा रावल 8वें शासक राजा थे। बप्पा जी रावल ने चित्तौड़ में मौर्य साम्राज्य को ध्वस्त करके गोहिल वंश की नींव रखी थी। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि उनको भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे। मेवाड़ राजवंश के आराध्य श्री एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल जी ने 774 ई में करवाया था। बेस्ता से साच्याम मवाकाइचा प्रचलित कथाओं के हिसाब से उनमें इतना बल था कि वह एक साथ 2 भैंसों की बलि एक ही झटके में दे देते थे। वर्तमान पाकिस्तान के प्रसिद्ध शहर रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया था। बप्पा का बाल्यकाल का नाम राजकुमार कालभोज हुआ करता था। पहरवेश में 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे। पापा की तलवार का वजन 32 मन बताया जाता है। पापा रावल अपने भोजन में 4 बकरों का भोजन करते थे। इनकी करीब 100 पत्नियां थीं, जिनमें 35 से अधिक मुस्लिम औरतें थीं। बप्पा रावल ने कुल 19 वर्षों तक शासन किया था। जब इन्होंने चित्तौड़ को अपने अधिकार में लिया तब उनकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। बप्पा रावल ने 29 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। बप्पा रावल का वजन और बप्पा रावल की तलवार का वजन बहुत ज्यादा था। उनका जन्म सन 713 में हुआ था और उनकी मौत तकरीबन 87 वर्ष की आयु में हुई थी। बप्पा रावल का पूरा नाम क्या था? बप्पा रावल का असली नाम कालभोज था। बप्पा रावल की कितनी मुस्लिम रानियां थीं? बप्पा रावल की करीब 100 रानियां थीं, जिनमें 35 से अधिक मुस्लिम राजकुमारियां थीं। बप्पा रावल की तलवार कितने किलो की थी? ऐसी कोई पुख्ता जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, किंतु दंत कथाओं और मेवाड़ के प्राचीन दस्तावेजों की माने तो बप्पा रावल की तलवार का वजन करीब 32 मन 1200 किलो बताया जाता है। बप्पा रावल के पूर्वज कौन थे? बप्पा रावल के पिता ईडर के शासक महेंद्र द्वितीय थे। बप्पा रावल की हाइट कितनी थी? बप्पा रावल की लंबाई कितनी थी? बप्पा रावल की हाइट या ऊंचाई करीब 9 फीट बताई जाती है। बप्पा रावल के कुल कितने पुत्र थे? बप्पा रावल के 100 से भी अधिक पुत्र थे। बप्पा रावल के बाद मेवाड़ का राजा कौन था? बप्पा रावल के बाद क्रमशः रावल खुमान प्रथम, रावल मत्तट, रावल भर्तृभट्ट प्रथम शासक हुए। बप्पा रावल क्यों प्रसिद्ध है? बप्पा रावल सही मायनों में प्रसिद्धि अरब सेनाओं के विरुद्ध सफल अभियानों से मिली। उन्होंने अरब सेनाओं को सिंध तक खदेड़ा था। बप्पा रावल का भोजन कितना था? बप्पा रावल अपने भोजन में 4 बकरों का भोजन करते थे।